नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में जो ये सिनेरियो बना हुआ है, इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं और क्या ये सिनेरियो हमें सही दिशा में ले जा रहा है। क्या ये ऑपरेटर्स जो गेम रिटेलर के साथ खेल रहे हैं, क्या वो आप लोग समझ पा रहे हो, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। 1 जुलाई 2024 दिन रहेगा मंडे, सोमवार। मार्केट कहां पर कामकाज करेगी और क्या आप कॉल या पुट का बीटीएसटी लेकर गए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन फंसने वाला है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी चीजें, बारीकियां चार्ट के अंदर देख ली हैं जो मार्केट को किस तरफ ले जाने वाला है। ये मैं धीरे धीरे इस वीडियो के एंड तक खोलने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। और जो वीडियो को स्किप करके सिर्फ लेवल्स के लिए आता है, तो भैया लेवल देखो और जाओ। साइकोलॉजी को जो मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो लोग समझते हैं, जानते हैं कि साइकोलॉजी को समझने के लिए बिल्कुल डेप्थ तक मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करानी पड़ती है, तब जाके वो चीज समझ आती है। आज निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें, तो मार्केट में अभी निफ्टी बैठी है 24,010 के आसपास। ओके, क्या मार्केट में ये ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का लेवल आज हमने कितना देखा? 24,175 के आसपास। ओके, पोजिशनली बेसिस अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास जो नंबर मिलने वाले हैं, ये नंबर आपके रहेंगे, 1 मिनट दोस्तों, 23,677। इस नंबर को कहीं भी आप नोट करके रख लें, ये है सपोर्ट। मार्केट इस सपोर्ट पर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। नेक्स्ट वीक जो आप देखेंगे मार्केट को, आप 23,250 से लेकर 350 की रेंज तक भी मार्केट को देखेंगे। ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे बेसिस पर आपको 1 जुलाई मंडे के दिन कहां पर कामकाज आप कर सकते हैं, क्या सिनेरियो रहने वाला है। चलिए आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और इसे करते हैं हम। ओके, इसको हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। चलिए समझिए, मार्केट कहाँ है आपका? 24,010 के आसपास। मेरे लिए लेवल्स क्या बनेंगे? इस इस तरीके से एक पैटर्न को आप फॉर्म करें। मार्केट जब तक इस बाउंड्री को पार नहीं करेगा, तो ये नंबर क्या निकल के आता है? 24,100। इसके ऊपर मार्केट निकले तो फिर आपके लिए 24,250 और 24,370 के नंबर खुल जाते हैं। नीचे की अगर हम बात करें, मार्केट जैसे ही नीचे निकलेगा, यहां पे देखिए मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। मार्केट इस जोन को निकालना जरूरी है। और ये आपके लिए नंबर कितने निकलते हैं? 1 मिनट, 23,900। 23,900 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, आपको बड़े नंबर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और टारगेट आपके क्या रहेंगे? 23,900 के बाद सीधे सीधे पहला टारगेट आपका आ गया 23,780। नेक्स्ट टारगेट है आपका 23,660। ये देखिए वही टारगेट घूमते आ रहे हैं, जिस जिस टारगेट से मार्केट ऊपर की तरफ रन किया था, वापस से वो टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रहेगा आपका 23,520। ये टारगेट जहां मर्जी लिख लीजिए, ये टारगेट इतने सॉलिड टारगेट हैं कि एक बार आने स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको क्या बोला? नेक्स्ट वीक में आप 23,250 से लेकर 23,350 तक का भी नंबर देख पाएंगे। कारण क्या है? क्या ऐसे कारण बन रहे हैं जिस हिसाब से आप जितने भी लैगिंग इंडिकेटर लगा के देखिए, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो आपका एसओसी हो, चाहे आपका परसेंटेज आर हो, चाहे आपका एमएसीडी हो, जितने भी इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूं, सब यही दर्शा रहे हैं कि मार्केट हो गया है आपका ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब मार्केट ने इतना खा लिया है, इतना खा लिया है कि जब तक वो उल्टी नहीं करेगा, तब तक उसका पेट खाली नहीं होगा। और जब तक पेट खाली नहीं होगा, तब तक उल्टी कैसे होगी? मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। देन उसके बाद मार्केट एक ऊपर का सही नंबर आपको दिखाएगा और एक न्यू एटीएच की तरफ चलेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि कारण समझिए ना,
मार्केट को दन दनादन ऊपर की तरफ बिना किसी सीन के एफआईआईज और डीआईआईज लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? असल में ये करना चाह रहे हैं पंप एंड डंप स्ट्रेटजी, जो ये हमेशा अपनाते हैं। यानी कि पहले मार्केट को पंप करके इतना ऊपर पहुंचा दिया जाए जहां रिटेलर इतना लालची है कि जाके वो बाय करेगा, पोजिशनली बुक करे भरेगा कि मार्केट तो अब 24,000 से ऊपर चल दिया है। अब मार्केट में 24,800 और 25,200 का नंबर भी, आप देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये नंबर दे के बैठे हुए हैं। नो डाउट ये नंबर आना चाहिए, लेकिन क्या ये नंबर बिना किसी हेल्दी रिट्रेसमेंट के आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। मैं मान ही नहीं सकता। मैं क्योंकि एज पर टेक्निकल, देखिए मैं हूं एक ट्रेडर, मैं करता हूं एनालिसिस। दो फर्क होते हैं। देखिए जो एनालिसिस करेगा वो सिर्फ एनालिसिस में आपको नंबर्स बता देगा, लेकिन मैं नंबर्स के साथ साथ मैं ट्रेडिंग करता हूं। मैं चीजों को समझता हूं, हर कैंडल को फील करता हूं, समझता हूं, तब जाके मुझे पता चलता है कि मार्केट के अंदर ये पंप एंड डंप की स्ट्रेटेजी सच में अपनाई गई है। क्यों मैंने आपको कल कह दिया कि मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूं, मैं सेलिंग में बैठ चुका हूं। मैं ऑलरेडी जुलाई और अगस्त की पुट को सॉरी कॉल को सेल कर चुका हूं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मेरे भाइयों यही है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा, कम से कम भी नहीं तो निफ्टी के अंदर 800 से 1000 पॉइंट का एक नंबर अभी बाकी है। इस नंबर को यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं। 800 से 1000 पॉइंट का नंबर अभी बाकी है। ये रिट्रेसमेंट अभी आना बाकी है, याद रखिए। चलिए, तो लेवल्स को मैंने आपको ऊपर के और नीचे दोनों लेवल्स मैंने दे दिए हैं। अब समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं, और बैंक निफ्टी के लिए हम एक बार चार्ट को सेटल कर लेते हैं। ओके, चलिए यहां समझते हैं। मार्केट अभी फिलहाल है आपका 52,323 के आसपास। मुझे कहां से कॉल बाय करना है? कब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट मेरे फेवर में जाने के लिए तैयार हो गया है? आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक लेवल को मार्क करें। पहला लेवल मैंने आपके लिए यहां पर मार्क करके रखा हुआ है, वो है 52,654। जब तक मार्केट इसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलेगा तो फिर आपके लिए लेवल के दरवाजे खुल जाएंगे, जो कि पूरे पूरे सीधे 53,000 के लिए आप मार्केट को प्ले कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा 350 पॉइंट का जोन आपकी झोली में आकर गिरेगा, याद रखिएगा। मार्केट अगर नीचे चलने लगे तो हमारे लिए कहां से पोजीशन बनेगी कि मैं मार्केट को उससे पहले प्ले नहीं करूंगा। देखिए मार्केट ऑलरेडी एक बहुत अच्छे लेवल पे आके अभी बैठा हुआ है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ चार्ट को थोड़ा सा हम इधर लेकर चलते हैं। यहाँ आ जाइए। देखिए मार्केट के पास अभी तकरीबन ये जो जोन देख रहे हैं आप, ये जोन है आपका तकरीबन तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहीं पे सस्टेन करके, देखिए ये इस लेवल को आप मार्क करके चलें। ये क्या है? रेजिस्टेंस, या फिर मैं इसे बोलूं सप्लाई जोन। मार्केट में अगर 15 मिनट की एक कैंडल इस जोन के ऊपर नहीं बनती है तो सीधे सीधे मुझे मार्केट 52,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, और ये सीधे 300 पॉइंट जो हैं भैया, ये मेरी झोली में आके सीधे सीधे गिरेंगे, याद रखिएगा। लेकिन मैं एक चीज समझता हूं कि मार्केट में अब बायर से ज्यादा, अभी सेबी का जो डेटा आया था, अब लोग सेलिंग कर रहे हैं। अब सेलर्स के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ सेलर्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मार्केट में ये देखना पड़ेगा आपको कि जब भी पोजीशन इस तरीके की बनती है, 300 पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन वो 300 पॉइंट बड़े रो रो के आ रहे हैं, तो उसमें कौन जीतेगा? उसमें जीतेगा भैया सेलर, क्योंकि वो मार्केट को धीरे धीरे नीचे लेकर आ रहा है। तो उसमें जो कॉल का प्राइस है वो धीरे 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 मेल्ट होगा। उसमें पुट का जो प्राइस है वो नीचे आने के कारण भी आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन कॉल देकर जाएगी अगर कॉल सेल करके आपने रखी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ तो आपके पास 52,000 तक के नंबर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन मार्केट में ये वाली रहेगी। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर गया तो यकीन मानिए फिर सीधे सीधे 51,250 से लेकर 51,550 तक के नंबर
एक मिनट, 51,300 तक के नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सीधे मार्केट टूटेगा और ये 700 पॉइंट तक भी मार्केट नीचे आ सकता है। हेल्दी रिट्रेसमेंट इन नेक्स्ट वीक, रिमेंबर माय वर्ड। ऑलरेडी जुलाई और अगस्त के कॉल को सेल करके हम बैठे हुए हैं। हम पूरे तरीके से अपने टेक्निकल पर बेस्ड हैं। हमें ये समझ आ रहा है कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट, एक डाउन साइड, एक फॉल आपको मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, क्वायरी है, किसी शेयर में आप फंसे हुए हैं, तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डालें, आपको मेरी टीम रिप्लाई करेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, सिर्फ 1999 के चार्ज देने के बाद आप प्रीमियम ग्रुप पर जुड़िए, हमारे ट्रेड से पैसा कमाइए और बिंदास रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 1 जुलाई सोमवार को। थैंक यू सो मच।